नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के पेपर को देखेंगे। हमारे पास सेट सी है, तो आइए हम इसके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सेट सी में, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखनी है हमको। तो एक तो हम लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर हो। दूसरा हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक शर्त हम लिख सकते हैं इसमें। तीसरा है मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1, y1 की दूरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, √x1² प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, किसी खम्भे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है हमको। तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू हमको त्रिज्या चाप निकालना 2πr। ठीक है, ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। अगला है हमको हमारा छठवा, तो वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 40 60/2, तो कितना आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा। ठीक है, छठवें कितना आ जाएगा, 30। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसमें संख्याओं 6 व 20 का HCF निकालना है हमको। तो 6 और 20 का देखो, 6 और 20 का HCF हम 6 के क्या फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुणा 3। 20 की क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हमारा कॉमन है, 2 2 है, तो क्या आ जाएगा HCF 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएंगे अनंतशः अनेक हल। ठीक है, अगला है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो कब होते हैं वास्तविक और बराबर, b² - 4ac बराबर 0 होता है तब। ठीक है, अगला है AP 2 4 6 का 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो हम 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, 10वां पद निकालना है। तो a10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो
क्या आ जाएगा, तो ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ 2 में 4, 2 में 4 में से 2 गए तो 2, 6 में 4 गए तो 2, डी 2 हो जाएगा है ना। 2 प्लस 10 में से 1 9 गुणा 2, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा 20। तो क्या है इसका 20 आ जाएगा अपने, है ना 10वां पद। अगला है बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है हमको, ठीक है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 2 का 4, 4 और 4 8, अंडर रूट 8। तो इसका हो जाएगा अपना विकल्प ए, ठीक है। फिर है छठवा, एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है, एक वृत्त में अनंत स्पर्शिकाएं हम खींच सकते हैं, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान, क्योंकि तीसरा प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति की। तो अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो कैसा कहलाता है, त्रिघात बहुपद, ठीक। एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 सारवांतर निकालना है। तो हम निकालेंगे, सारवांतर निकालना है अपन को, तो 1/2 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा माइनस के 2/2 माइनस 1, ठीक है। और इधर ठीक है, तो क्या आ जाएगा सारवांतर माइनस के 1, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा सारवांतर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अगला है सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, समरूप होते हैं, ठीक है। पांचवा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। अगला है छठवा, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगला है चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखना है। क्या है सत्य असत्य, सत्य असत्य क्या है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 1, 3 समांतर श्रेणी में नहीं है, ये नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1, तो ये सारवांतर अलग अलग आ रहा है इनका, है ना। फिर समांतर श्रेणी में नहीं है ना, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो कैसा हो जाएगा सत्य है ये कथन, ठीक है। अगला है तीसरा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक है, नहीं, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, हमारा x निर्देशांक होता है ना। तो ये कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है, नहीं, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। हमारे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये कैसा हो जाएगा तब असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। अब है
पांचवा, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि जो 0 से बराबर या बड़ी हो, पी और 1 के बराबर या उससे कम हो। तो ये कैसी है ये बात, ये कथन सत्य, ये कथन कैसा है, सत्य। कैसा है ये, सत्य है। ठीक है, अब है हमारा अगला छठवां, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है नहीं। ये बात कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, जोड़ी मिलाइए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका, f हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, है ना, ये f हो जाएगा इसका। फिर cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, sin 0 का मान 0 होता है। ठीक, अगला है चौथा, cot थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 300 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा है अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सभी बहुविकल्पिक प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है।